गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम राहुल कुमार और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सिम्बायोसिस क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो रिलेटेड है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। यानी बच्चों हम लोग देखेंगे कि न्यूलैंड साहब ने अपने ऑक्टेव रूल में लॉ में क्या क्या कहा, किस तरीके से एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की, इन सब चीज़ों को बच्चों बहुत ही डिटेल वे में देखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो वीडियो था वो रिलेटेड था हमारा क्या चीज़ को लेकर, डॉबेरेनर ट्रायड। हमने देखा था कि डॉबेरेनर साहब ने किस प्रकार से तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, तरीका क्या था, ऐसे कई सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। उनके इस तरीका का जो इन्होंने अपना लॉ दिया था उसका मेरिट, डीमेरिट, इन सब चीज़ों को बच्चों हम लोगों ने बहुत ही डिटेल वे में देखा। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख ले बच्चों, आपका नॉलेज बहुत हद तक इन्हांस होगा बच्चों। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो न्यूलैंड साहब थे ये एक बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट थे, बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट थे, प्लस ये म्यूजिक लवर भी थे। यानी बच्चों इनको म्यूजिक से भी बहुत ज़्यादा प्यार था बच्चों। तो इन्होंने जो अपना जो तरीका लगाया, इन्होंने जो अपना तरीका दिया एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करने का, तो उसमें हमारा जो है ना बच्चों म्यूजिक का बहुत बड़ा, यानी इन्होंने म्यूजिक में जो टोन्स होते हैं आमतौर पे सारे गामा पा धा नी, ये जो म्यूजिकल जो टोन्स होते हैं इससे एलिमेंट्स को रिलेट करके इन्होंने क्या किया था बच्चों, तो एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया और बहुत हद तक इनका जो ग्रुपिंग था वो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन बाद में इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था, उसके अपने लिमिटेशन थे जो हम बाद में देखने वाले हैं। तो बच्चों कहने का मतलब मेरा क्या है कि अभी हम देखेंगे कि इन्होंने ग्रुपिंग कैसे की, तरीका क्या था, और ये जो ऑक्टेव जो लिखा हुआ है ऊपर में बच्चों उसका मतलब क्या था वो हम बच्चों समझेंगे। तो अभी मैंने बताया कि जो न्यूलैंड साहब थे बच्चों, है ना, ये एक जबरदस्त केमिस्ट के साथ साथ म्यूजिकल यानी म्यूजिक लवर भी थे। यानी म्यूजिक से बहुत इनको संगीत सबसे बहुत प्यार था बच्चों इनको। अगर बात करें इनकी तो ये बच्चों इंग्लैंड के लंदन से बच्चों ये बिलोंग करते थे, है ना। और इन्होंने जो अपना ग्रुपिंग का तरीका दिखाया दुनिया को, है ना, उसमें म्यूजिक नोट्स यानी म्यूजिकल जो नोट्स होते हैं टोन्स, उसको भी उन्होंने रखा था। एलिमेंट्स को रिलेट करके म्यूजिकल नोट्स से इन्होंने क्या किया था, समझाया दुनिया को कि हमने किस तरीके से एलिमेंट को ग्रुपिंग करा है। तो चलिए बच्चों इसको हम एक बार अच्छे से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सा रे गा मा पा धा नी। हम सभी जानते हैं बच्चों ये क्या, सारे गामा पाधा नी, ये हमारा क्या बच्चों, तो म्यूजिकल नोट है ना, यानी म्यूजिकल टोन जिसको बोलते हैं म्यूजिकल टोन। इन्हीं नोट्स का, इन्हीं टोन्स का यूज करके जो भी संगीत बनते हैं, म्यूजिक्स बनते हैं, वो इन्हीं टोन्स का यूज करके बच्चों बनाया जाता है। जैसे हम बात करें इंग्लिश, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स उसमें क्या 0 से 9 तक के जो लेटर्स होते हैं, जो भी 0 to 9 जो भी डिजिट्स होते हैं, इन्हीं डिजिट्स का यूज करके बहुत सारे नंबर, बड़े बड़े नंबर बनाए जाते हैं। सेम टू सेम बच्चों क्या होगा हमारा यहाँ पे जो भी आप देख पा रहे हो सारे गामा पा धा नी, ये म्यूजिकल नोट्स है यानी टोन्स है। इन्हीं टोन्स का यूज करके जो भी है बड़े बड़े म्यूजिक्स, है ना, अच्छे अच्छे म्यूजिक्स क्या होते हैं बच्चे बनाए जाते हैं। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी सा। यानी जब हम इसको जब पढ़ रहे हैं बच्चों तो सातवें के बाद जैसे हम नी पा रहे हैं, फिर से हम लोग क्या हो रहा है, नी के बाद फिर से हम पहले, यानी जो 8वां जो नंबर पे जो भी एलिमेंट होगा वो कहाँ पे आ रहा है, तो पहले वाले ग्रुप में आ जाएगा बच्चों। समझिएगा कहने का मतलब क्या है, यानी पहले वाले यानी पहला नंबर पे जो भी एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे हम जब पढ़े इसको सारे गाम, है ना, यहाँ पे सारे होगा यहाँ पे सारे गा मा पा धा नी, है ना। तो जैसे हम नी के बाद में फिर से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर से हम लोग कहाँ आते हैं बच्चों, सा पे आकर रुक जाते हैं। यानी हर 7वें टोन के बाद में हम पहले वाले टोन पे फिर से क्या होता है बच्चों, तो वहां पे आ जाते हैं हम। सेम टू सेम यहाँ पे एलिमेंट के केस में भी बच्चों होगा। अब एलिमेंट के केस में बच्चों क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें बच्चों हुआ क्या हमारा यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम एलिमेंट्स का जब बच्चों यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे ना, तो हर एक 8वें नंबर पे यानी 7वें के बाद जो 8वें नंबर पे जो भी आपका एलिमेंट आएगा ना, उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी
जो एलिमेंट होगा ना उससे क्या करेगा, मैच करेगा। या तो मैच कर जाएगा, नहीं तो उससे हल्का सा ज़्यादा होगा, या हल्का सा क्या बच्चों कम होगा। चलिए उसी को हम लोग समझने की बच्चों कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बच्चों यहाँ पे नियोन नहीं होगा, क्यों? जिस समय इन्होंने ये बच्चों ग्रुपिंग किया था ना, उस समय हमारे जो भी नोबल गैसेस उस समय उसका डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों नियोन नहीं आएगा। फिर नियोन के बाद देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बच्चों इसके बाद में आता है आर्गन। आर्गन भी बच्चों हमारा यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये भी हमारा क्या बच्चों नोबल गैस और उसमें इसका डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो इसके बाद में यहाँ पे क्लोरीन बच्चों हो गया हमारा, तो इसके बाद में क्या पोटेशियम होगा, फिर बच्चों हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो कैल्शियम होगा। तो ये कुछ बच्चों यहाँ पे एलिमेंट्स को इन्होंने ग्रुपिंग किया था, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे ना, जब हम यहाँ पे आप किसी एक को लेकर काउंट करो, हम मान लो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो 8वां जो बच्चों एलिमेंट आ रहा है ना, वो पहले वाले ग्रुप में आ रहा है। देखिए पहले वाले ग्रुप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ये जो 8वां जो एलिमेंट है, इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पहले वाले से बच्चों क्या होगा, या तो मैच कर जाएगा, नहीं तो हल्का सा बढ़ेगा, नहीं तो हल्का सा घटेगा। यानी करने का मतलब बच्चों क्या है ना, कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना बच्चों, क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच कर जाता है। अगर मैच नहीं करेगा ना, तो अगर ऊपर से नीचे आएगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा या धीरे धीरे घटेगा, ऐसा कुछ बच्चों होता है इसमें। अब हम बच्चों यहाँ पे देखिए, हम अगर यहाँ से काउंट करते हैं लिथियम से, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन आया बच्चों, हमारा सोडियम आया। और सोडियम भी हमारा किससे ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में है। यानी सोडियम का भी जो बच्चों केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, वो किससे मैच करेगा बच्चों, हमारा जो लिथियम है, जो इसमें इस ग्रुप में जो भी होंगे, या तो उससे मैच कर जाएगा, नहीं तो इसका जो प्रॉपर्टी है या तो ग्रेजुअली ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा, या तो इंक्रीज करेगा। हाँ बच्चों, तो ये कुछ इन्होंने तरीका बताया था अपने इस लॉ में। बच्चों अगर हम लोग और इसके बारे में बच्चों बात करें, तो आप कहीं से भी गिनोगे, आप यहां से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप मैग्नीशियम से भी जब आप काउंट करोगे, तो आपका कैल्शियम जो है ना, वो 8वें नंबर पे आएगा। और कैल्शियम का जो प्रॉपर्टी होता है, वो मैग्नीशियम से या बेरिलियम से बच्चों क्या होगा, मैच करेगा। अब कैसे मैच करेगा ना, ध्यान दीजिए। अगर बच्चों हम लोग अगर यहाँ पे इसकी बात करते हैं, आपका यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, फ्लोरीन दिया है, आपको यहाँ पे क्या दिया बच्चों, क्लोरीन दिया है। ये तीनों आप क्या है बच्चों, नॉन मेटल्स है। पहला प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स है। इसके अलावा बच्चों देखिए तो सबका वैलेंसी कितना होता है बच्चों, 1 होता है। हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1, फ्लोरीन का भी 1, क्लोरीन का भी बच्चों कितना होता है, 1 ही होता है। अब यहाँ पे आ जाइए बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है ना, आपका पोटेशियम है, ये सब का भी वैलेंसी बच्चों क्या होता है, 1 ही होता है। और ये सब बच्चों क्या है, अल्कली मेटल है। क्या है बच्चों, अल्कली मेटल्स। अब बच्चों हम बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मेटल के केस में ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेटल के केस में जब हम ऊपर से जब नीचे आते हैं ना, तो जो रिएक्टिविटी जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग मेटल के केस में ग्रुप में, ये जैसे ग्रुप है, ग्रुप में जब ऊपर से जब नीचे आएंगे ना, नीचे, तो क्या होगा, जो रिएक्टिविटी जो है ना, वो क्या होती है एलिमेंट्स की बच्चों, वो बढ़ती जाती है। साथ ही साथ जब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ग्रुप में, यानी जो ग्रुपिंग है, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, तो ग्रुपिंग में जब आप ऊपर से नीचे आओगे ना, तो जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज वो क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हो ना किस प्रकार से, जैसे देखो सबका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, तो सबका वैलेंसी 1 होगा। यानी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी सबका एक जैसा है कि नहीं है। आप वही देखो एटॉमिक साइज की बात करो तो इसका छोटा होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा। यानी जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे, एटॉमिक साइज बच्चों क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी या तो मैच कर रहा है, नहीं तो ग्रेजुअली इंक्रीज या ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। बच्चों हम बात करें यहाँ पे तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जितने भी होते हैं बच्चों, तो नॉन मेटल्स में जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं, नॉन मेटल में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो रिएक्टिविटी बच्चों क्या होता है, घटता चला जाता है।
जैसे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी आप जैसे ऊपर से नीचे आओगे रिएक्टिविटी बच्चों क्या होगा, घट जाएगा नॉन मेटल केस में। लेकिन हम लोग मेटल केस में आते हैं तो ऊपर से नीचे आने में जो रिएक्टिविटी होता है बच्चों वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऐसा समझ बच्चों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं, तो ये तो था इनका ऑक्टेव रूल, समझ आ गया बच्चों क्या होता है ये। अब इसमें इन्होंने जो जो बताया, अब हम उन्हीं चीज को बच्चों आपको लिख कर बता देते हैं, जिससे आप लोगों के दिमाग में बच्चों ये घर कर जाएगा और आप लोग लंबे समय तक इसको भूलेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम इनके लॉ की बात करें तो इसमें क्या है बच्चों कि जब हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी एटॉमिक वेट में, एटॉमिक वेट जो होता है उसमें हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग एलिमेंट्स को रखें तो आपको देखिएगा कि हर एक 8वां एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चों, रिपीट होगा, यानी पहले वाले जो भी एलिमेंट होगा उससे। यानी कहने का मतलब क्या है कि इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स, if we arrange the elements in order of increasing atomic mass, then the every 8th element has repetition, है ना। तो ओकरा के एवरी 8th एलिमेंट हैज repetition of same physical and chemical properties to the first elements, to the first element। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है, इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास then the every 8th element has repetition of same physical and chemical properties to the first element। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी एटॉमिक वेट, एटॉमिक जो मास है ना उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखे एलिमेंट्स को, तो हर एक 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से जो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा दोनों का क्या होगा, सेम होगा। या तो सेम होगा, नहीं तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा जो भी प्रॉपर्टी है, या ग्रेजुअली क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों क्या, यहाँ पे ये तो हमारा हो गया बच्चों। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं क्या, एवरी 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी में भी इंक्रीज और डिक्रीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। यही बच्चों हम बोल सकते हैं क्या कि जो 8th जो एलिमेंट होगा बच्चों, है ना, उसका जो प्रॉपर्टी होगा या तो इंक्रीज करेगा नहीं तो डिक्रीज करेगा फर्स्ट एलिमेंट से। ये सब बच्चों आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने अपने ऑक्टेव रूल में ये कहा था बच्चों। इसके अलावा हम लोग देखें ना तो इन्होंने ये पहले, अगर हम लोग इनकी सक्सेस की बात करें तो हम पाएंगे कि इन्होंने बच्चों जो है ना ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतने सारे एलिमेंट्स को, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को, इतने सारे एलिमेंट को इन्होंने क्या किया था बच्चों, तो अरेंज कर दिया था बच्चों। यहाँ पे एक बात और है कि इनका जो ये तो नॉर्मली हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो अभी सक्सेस पढ़ा, इनकी जो मेरिट थी वो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन बच्चों हम लोग अगर बात करें तो इनके इस लॉ का डिमेरिट देखिए तो वो भी हम अच्छे से देख पाएंगे बच्चों। क्या कि ये जो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन जो बच्चों किया था एलिमेंट्स का, है ना, वो
किस बेसिस पे किया कि एलिमेंट्स को इन्होंने इस प्रकार से अरेंज किया, यानी इनको इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया और कहा कि हर एक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो पहले वाले एलिमेंट से या तो मैच करेगा, नहीं तो उससे हल्का सा डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। ये इन्होंने अपनी बातों को कहा था। लेकिन बच्चों कुछ डिमेरिट्स भी है, इसमें कुछ कमियां भी हैं। उन कमियों को बच्चों अभी हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इनसे चूक कहाँ हो गई, वो बच्चों हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बच्चों हम लोग देखें यहाँ पे, तो इनका सबसे बड़ा डिमेरिट ये था ना कि ये जो इन्होंने ग्रुपिंग करा एलिमेंट्स का, ये केवल और केवल लाइटर एलिमेंट, यानी जो हल्के हल्के जो एलिमेंट थे उन्हीं के लिए ये सक्सेस हो पाया, उन्हीं के लिए क्या हुआ, सक्सेस पाया। जब भारी भारी एलिमेंट को जब ग्रुप किया, यानी कैल्शियम के आगे जो एलिमेंट्स आएंगे, जब उसको जब यहाँ पे लिखा गया और वहाँ पे चेक किया गया ऑक्टेव रूल, तो वहाँ पे वो क्या हो गया बच्चों, फेल कर गया। यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि ऑक्टेव रूल कब तक पास था बच्चों, जब तक कैल्शियम था, सब ठीक था। लेकिन कैल्शियम के बाद जितने भी हेवियर एलिमेंट्स बच्चों आए, जब उनको लिखा गया इसमें और वहाँ पे ऑक्टेव रूल जब चेक किया गया, तो पाया गया ना कि इनका जो तरीका था ये, वो वहाँ पे यहाँ पे जो उनका जो लॉ था वो यहाँ पे फेल हो रहा था। तो पहला डिमेरिट तो ये हो गया बच्चों। दूसरा डिमेरिट ये था ना कि जब नोबल गैस का जब डिस्कवरी हुआ, तो हम सभी जानते हैं कि नोबल गैस कहाँ पे होगा, जैसे हाइड्रोजन है उसके बाद में हीलियम होता है, फ्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे नियोन होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों, आर्गन होगा। तो फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले थे, तो उनको लेकर इनका कोई प्लानिंग नहीं था, यानी इन्होंने उस एलिमेंट्स के लिए फ्री स्पेस नहीं छोड़ा जहाँ पे उन एलिमेंट्स को फिर से रीराइट किया जा सके, वहाँ पे उसको एडजस्ट किया जा सके। जैसे हम सभी जानते हैं कि बाद में हमारा क्या हुआ, हीलियम का डिस्कवरी हुआ, नियोन का डिस्कवरी हुआ, हमारा आर्गन का डिस्कवरी हुआ, ऐसे कई सारे जो नोबल गैसेस हैं उसका डिस्कवरी हुआ था। तो उनको इस टेबल में एडजस्ट करने के लिए फ्री स्पेस उन्होंने दिया ही नहीं। और हम जब इसको अरेंज कर देंगे ना इस ग्रुपिंग में, तो आप पाओगे कि इनका जो ऑक्टेव रूल है वो फेल कर जाएगा। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, जो कि इससे पूरी अलग है। इसका कोई भी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा। आप यहां से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना बच्चों, 8। यहां देखो 8 पे कौन आ रहा है, हमारा नियोन आ रहा है। 9वें पे कौन आएगा, हमारा सोडियम आएगा। यानी इनका जो ऑक्टेव रूल था यहाँ पे फेल कर गया। अब यहाँ पे हर एक 9वां एलिमेंट जो होगा ना, पहले का एलिमेंट के, है ना, पहले का एलिमेंट से जो भी इसका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। 9वां एलिमेंट, यानी इनका जो ऑक्टेव रूल था वो क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। यानी यहाँ पे इनका जो रूल था ये बच्चों क्या हो गया, तो फेल कर गया। यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों साफ है कि इनका जो बच्चों ये ग्रुपिंग का जो तरीका था वो केवल और केवल लाइटर एलिमेंट के लिए सक्सेसफुल था। वहाँ पे इनके रूल्स ओबे हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। हमने बताया भी आपको, जैसे हाइड्रोजन है, आप गिनते तो आपका आता फ्लोरीन 8वें नंबर पे, और इन दोनों का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करता है। हाँ, या तो मैच भी करेगा, या तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा नीचे की तरफ, या ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा ऊपर की तरफ, ये होना था। लेकिन जब हमने यहाँ पे नोबल गैस को जब फिट कर दिया और हमने ऑक्टेव रूल चेक किया, तो ये गलती हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ अब ये लगा देंगे ना, जब हम ये एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देंगे, तो अब 9वां एलिमेंट होगा जो कि क्या होगा, पहले एलिमेंट के जो भी प्रॉपर्टी से मैच करेगा। तो इनका जो ऑक्टेव रूल था वो क्या हो गया बच्चों, फेल कर गया। तो ये कुछ इनके डिमेरिट्स थे बच्चों, जिनके कारण जो न्यूलैंड साहब का जो ये जो था ऑक्टेव रूल वो बच्चों क्या हुआ, तो फेल हुआ, इसको रिजेक्ट बाद में कर दिया गया था। लेकिन जिस समय इन्होंने ये काम किया था अपने आप में बहुत ही बड़ा काम था भाई। समझ सकते हो ना कि एलिमेंट्स को ऐसे मस्त तरीके से, हाँ, म्यूजिकल टोन्स की मदद से इतना बढ़िया से 20 तक एलिमेंट को जो इन्होंने अच्छे से क्या कर दिया बच्चों, तो ग्रुपिंग कर दिया। ये कोई आसान बात नहीं था। कोई भी चीज़ हम जब नया नया करते हैं ना, तो वो आसान तो नहीं होता है। जो पूरा दुनिया नहीं किया है अगर वो हम कर देते हैं तो वो आसान तो नहीं होता है, उसमें गलतियाँ सीधी बातें होंगी ही। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने किया, बहुत हद तक इनका जो ये तरीका था ये सक्सेस हुआ। कहीं कहीं पे डिमेरिट्स थी बच्चों, जिससे इनका बाद में जो तरीका ये रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इनके इस काम के लिए इनको सराहा गया। इनको कि बच्चों क्या किया, तो इनको मेडल देके, जो यहाँ पर रॉयल सोसाइटी है लंदन की, इंग्लैंड की, उन्होंने इसको डेवी मेडल के थ्रू इनको नवाजा और इनको सम्मानित किया इनके इस सराहनीय वर्क के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो बच्चों इससे रिलेटेड है। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे दिमित्री मेंडेलीव के बारे में।